अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। नहायत ही अहम और ख़ुशी वाली ख़बर लेके मैं आपके साथ हाज़िर हूँ इस टाइम। जो आज हमने डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि क्या अमेरिका अपनी जो फ़ौजें हैं वो सिर्फ अफ़गानिस्तान से समेट रहा है? नहीं। इस वीडियो में हम आपको सबूत के साथ बात करेंगे कि अब दुनिया भर के मुसलमानों की अमेरिका से किसी कदर जान छूटती हुई नजर आ रही है। जो बाइडन के ऊपर इतना प्रेशर आ चुका है डोनाल्ड ट्रंप के अफगानिस्तान से इनखला के अहकामात के बाद कि अब दुनिया में दीगर ममालिक में जहां जहां अमेरिकी फ़ौजी मौजूद है उनकी वापसी की तारीखें तय हो रही हैं। जो खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसका रेफरेंस है स्पुतनिक, वॉल स्ट्रीट जर्नल और प्रेस टीवी ईरान का। 2003 में जब इराक के ऊपर हमला किया गया था, सद्दाम के ऊपर स्पेशली, और उसकी गवर्नमेंट को ट्रपल किया गया था, उसके बाद एक पूरा प्लान था कि 2003 से 2030 के दौरान अमेरिका अरब ममालिक स्पेशली इराक और सीरिया के तेल के कुओं पर कब्जा करना चाह रहा था। और कोई शक नहीं कि उसको कब्जे में बहुत हद तक कामयाबी भी मिली। और यही वजह है कि इराक के कई कुएं और सीरिया के कई कुएं ऐसे हैं जिसके अंदर पूरी सिक्योरिटी अमेरिका की है। और ना सिर्फ सिक्योरिटी है बल्कि एज अ मिलिट्री बेस इन तेल के कुओं की जो फैसिलिटी है, ये कंपाउंड है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह थी कि पिछले चंद दिनों में सीरिया के अंदर अल उमर ऑयल फील्ड और इराक के अंदर कुछ फील्ड्स के ऊपर हमले किए गए थे। और उन फील्ड से मुतल्लिक गालिब इम्कान यह था कि यह अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल है। यह अहम तरीन चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है उसमें यह है कि इस साल के आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह इराक से भी अमेरिकी फ़ौजें जा रही हैं। यह कैसे मुमकिन हुआ? ये किस पैमाने पर यह डील हो रही है? जुलाई के आखिर में एक अहम तरीन मुलाकात होने जा रही है। उस मुलाकात में जो बाइडन और अमरीकी वज़ीर आज़म कौन सी चीज़ अनाउंस करने जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को गौर से देखिएगा, स्पेशली वो अफराद गौर से देखिएगा जो ये समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा के ऊपर दरअसल कोई अजाब है या मुस्लिम उम्मा के ऊपर जो जुल्म रवा रखा गया है वो दरअसल गैर मुल्की ताकतों की प्रॉक्सी वॉर्स हैं जो अरब ममालिक के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर या मुस्लिम हुकूमतों के अंदर दरअसल इस्तेमाल हो रही है। इसमें कोई शक नहीं, मैं भी इस चीज़ को एग्री करता हूँ कि जो अरब स्प्रिंग था उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा किरदार था। जहाँ हासिल कुछ नहीं हुआ, स्वाय तेल के कुओं यानी क्रूड ऑयल के ज़खायर के अंदर अमेरिका का कब्जा था। ये डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अच्छा जी, उससे पहले मैं खबर बताता हूँ। प्रेस टीवी का रेफरेंस था, उन्होंने कहा कि दरअसल 2003 में अमेरिका इराक और सीरिया के तेल के कुओं पर कब्ज़ा करने का पूरा प्लान बनाया था जिसकी बिना पर सद्दाम रजीम के ऊपर पूरी ताकत के साथ अमेरिका हमलावर हुआ था। जहां अमेरिका को खातिर ख्वाह कामयाबी तो हुई नहीं, सिवाय इसका कि सद्दाम की हुकूमत ख़त्म हुई और उसके बाद एक सिलसिला है कत्लो गारतगरी का जो शुरू हो चुका। उसके बाद एक स्टेज ऐसी आई कि शायद अब ये मामला ख़त्म होने जा रहा है और अमेरिका यहाँ से चला जाए, लेकिन प्रॉक्सीज़ हैं जिसके गालिब इम्कानात जो ज़ाहिर किए गए कि अबू बकर अल बगदादी की शक्ल में एक करैक्टर इस्टेब्लिश किया गया बगदाद के अंदर, इराक के अंदर, और उसको जिस तंजीम के साथ रिप्रेजेंट उसको करवाया गया वो थी दाइश। इससे मुताल्लिक़ मुख्तलिफ वीडियोज़ भी आप तक पहुँची हुई हैं जिसमें यह भी कहा गया हुआ है कि अबू बकर बगदादी दरअसल अमरीका और इसराइल के गठजोड़ की बिना पर एक करैक्टर था जिसको मैं ख़ुद भी ज़ाती तौर पर तस्लीम करता हूँ। और फिर वो उसने जो कत्लो गारतगिरी की, लोगों को मारा, ज़िबा किया, जो कुछ भी किया, बेसिकली अमेरिका के इराक में रहने की वजह बनता जा रहा था। चाहे इसके कि इराक में से दाइश का जो तकरीबन 90% जो ख़ात्मा है ना, उसमें अमेरिका का अमल दखल नहीं है। उसमें दरअसल अमल दखल इराकी हुकूमत का है और वो तंजीमें उस पर मौजूद हैं जो मजहबी स्कॉलर्स के अंडर द फ्लैग ऑफ वर्क करती हैं। प्रेस टीवी के मुताबिक, ईरान के टीवी के मुताबिक, उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ शाये किए जो मैंने रीड किया आज और मैंने उसको क्रॉस चेक किया। साबिक फ़ौजी जर्नल हैं हातिम अल ख़ज़ाली, उनके मुताबिक, अभी मैं आऊँगा उस पर कि डेट कौन सी है, इराक से अमेरिकी फ़ौजी जा रहे हैं जी, और वो किस वजह से जा रहे हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ।
साबिक फौजी हातिम अल खजाली वो कहते हैं कि वाशिंगटन ने 2030 तक अपने कुछ इरादे बनाए हुए थे, जिनकी बिना पर 2003 में वो हमलावर हुआ। और उसका मानना ये था कि अरब ममालिक के जो तेल के कुएं और रिफाइनरीज हैं उनके ऊपर अमेरिका अपने फ़ौजी गार्ड कर रखेगा, और न सिर्फ गार्ड रखेगा बल्कि वहाँ से क्रूड ऑयल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दुनिया में तकसीम करेगा। और ऐसा हुआ। और अपनी सर्विसेज के बदले में, ज़ाहिर बात है इराक हुकूमत इतनी अमीर तो थी नहीं सद्दाम के बाद, या सीरियन हुकूमत इतनी अमीर तो है नहीं, तो उसके सर्विसेज के बदले में पूरे अमेरिका की जो एनर्जी है ना, वो अगर पूरा करेगी तो ये हुकूमतें करेगी। और ऐसा होता रहा। 2014 में उम्मीद ये जाहिर की गई कि अब अमेरिका यहाँ से चला जाएगा। फिर 2014 में दाइश को मुद्दा बना के, अबू बकर अल बगदादी को मुद्दा बना के अमेरिका ने इस जगह पर रहने का एक और जवाब झूठा ही सही पैदा किया, जिसको इराकी हुकूमत कभी भी नहीं मानती थी, जिसको अरब ममालिक कभी भी नहीं मानते थे। सऊदी अरब हमेशा खामोश रहता था, एमिरेट्स हमेशा खामोश रहते थे, लेकिन मामला यही था। हातिम अल गजाली जो जनरल हैं इराक फ़ौज के, उनके कहने के मुताबिक 2012 में शाम में भी हमला करने की वजह यही बनी थी। और इसकी वजह उन्होंने सबसे पहले बताई कि शाम की 3 रिफाइनरी, जिसमें उमर ऑयल फील्ड भी शामिल है जो दारुल जवार मशरकी सूबे के अंदर मौजूद है, वहाँ इस वक्त अमरीकी फ़ौजों ने अपनी बेस बनाई हुई है। उधर से इतना क्रूड ऑयल निकलता है, वो सारा का सारा अमरीकी इंटरेस्ट के अंदर इस्तेमाल होता है या अमरीकी शहरियों के इनडायरेक्टली इस्तेमाल होता है। वहीं से तेल भर भर के बहरी जहाज़ों के अंदर जाता है और फिर अमरीका की रियासतों के अंदर वो इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा इराक में कुरकुक में ऑयल रिफाइनरी है, उस पर अमरीका का कब्ज़ा है और अमरीकन सिक्योरिटी है, हालांकि माल इराक का है, ख़जाना इराक का है। उन्होंने कहा बसरा में भी ऐसा है, इराकी दौलत के ऊपर अमरीकी कब्ज़ा किए हुए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा। यहाँ तक थी प्रेस टीवी की खबर। अब मैं आपको बता रहा हूँ वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का अपना अखबार। उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के साथ ही अमेरिका ने यह फ़ैसला कर लिया है कि इराक से जितना भी अमरीकी फ़ौजी है उन सब को वहाँ से निकाला जाए। और इसकी वजह यह बनी है अमरीकन पब्लिक का वो प्रेशर, अमरीकी माओं का वो प्रेशर, जिनके मुताबिक कि अगर अमरीकी माओं के पास ये इस्तेहकाक मौजूद है कि अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद जो फ़ौजी हैं वो वापस आ रहे हैं, तो उन माओं का क्या कसूर है जिनके बेटों को आग में झोंका गया हुआ है इराक के अंदर। आए दिन वहाँ हमले उनके ऊपर होते हैं, उनकी बेसिस पर हमले होते हैं, उनके सफारत खानों पर हमले होते हैं, उनके खाने पीने की जगहों पर हमले होते हैं, उनके कॉन्वॉयज़ पर हमले होते हैं। ये पिछले 4 महीनों में ऐसी में कई वीडियोस बना चुका हूँ। जिस खुशखबरी के साथ मैं आपके पास आया हूं, तो अब यह तय हो गया है कि 31 दिसंबर 2021 से पहले तमाम अमरीकी फ़ौजी जो इराक के अंदर मौजूद हैं उन तमाम को वापस बुलाया जा रहा है। और यह देरीना मुतालबा था। देरीना मुतालबा पिछले साल जनवरी के बाद पैदा हुआ था, जब अमरीकी ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी और मेहदी मोहंदस इन दोनों को शहीद किया गया था। उसके बाद सबसे पहले इराकी पार्लियामेंट ने यह कहा था कि हमें वी डोंट नीड अमरीकी फ़ौजी, हाँ हमें असिस्टेंट इंटेलिजेंस ज़रूर दे सकते हैं, हमें अपनी सरज़मीन पर अमरीकी फ़ौजी नहीं चाहिए। अमेरिका कहता नहीं हमने रहना है, लेकिन कोई सॉलिड लॉजिक नहीं मिल रहा था, जिसकी बिना पर जो मुसल्लह तंजीमें थी वो अमेरिका के ऊपर मुसलसल अमरीकी फ़ौजियों के ऊपर उधर हमले करी थी। बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, जिसमें अल असद एयर बेस भी शामिल है, जिसके अंदर इराक में बगदाद एयरपोर्ट से मुत्तसिल वो फैसिलिटी है जहाँ अमरीकी इंटरेस्ट या अमरीकी फ़ौजी जहाँ रिहाइश रखते हैं, जहाँ उनके मैस हैं, जहाँ खाने पीने की जगह और उनकी इंजॉयमेंट की जगह, उनके ऊपर मुसलसल हमले हो रहे थे। अच्छा, कासिम सुलेमानी और मेहदी मोहंदस की शहादत के बाद इराक और उसके अंदर जो तंजीमें काम कर रही हैं मुक़्तदल सदर की रहनुमाई में, इसके अलावा आप कह लें आयतुल्लाह सिस्तानी साहब की ज़ेर क़यादत जो तंजीमें थी, उन्होंने हमले शुरू कर दिए। अब ये तय हुआ है वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक कि ये मुआहदा एग्रीगेशन के बिल्कुल एग्रीड हो चुके हैं, और पार्टनरशिप और मिलिट्री पार्टनरशिप सिर्फ मिलिट्री की बुनियाद पर नहीं होगी, या मिलिट्री नहीं चाहिए उधर, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर होगी। और इस सिलसिले में इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन ये कह रहे हैं कि हमें फ़ौजी नहीं चाहिए, सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग चाहिए, जो अमेरिका हमें देना चाहे तो दे सकता है दाइश के ख़िलाफ़, हमें अमरीकी फ़ौज की प्रेजेंस नहीं चाहिए, हमें हमारी तमाम ऑयल रिफाइनरी से अमरीका निकल जाए। अहम पेशरफ्त यह कि इराकी वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल ख़ाज़मी भी यही कह रहे हैं
कि ट्रेनिंग अमरीकी इराकी फ़ौजियों को अगर अमेरिका किसी जगह पे देना चाहता तो दे दे, इंटेलिजेंस देना चाहता तो दे दे। अब इराक की सरजमीन पर कोई काम नहीं है और इस सिलसिले में इस साल के आखिर की डेडलाइन है, तमाम फ़ौजी निकल जाएंगे और जुलाई में एक अहम मुलाकात है जो बाइडन के और ख़ासमी की इराकी वज़ीर आज़म की। उस मुलाकात में बाकायदा तौर पर यह तय हो जाएगा कि इराक की सरजमीन पर अब कोई अमरीकी फ़ौजी मौजूद नहीं होगा। ये वो ख़बर थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी और इस खबर का मतलब यह है कि अमेरिका की पॉलिसी का ये वाज़ेह चेंज है कि इराक से निकलने के साथ साथ अफ़गानिस्तान से निकलने के साथ साथ नेक्स्ट स्टेप सीरिया का होगा और सीरिया में अमेरिका से ज़्यादा इज़राइल की मर्ज़ी चलेगी, क्योंकि जितनी भी अमेरिका की प्लानिंग सीरिया के अंदर है वो रूस या सीरियन हुकूमत, शाम की हुकूमत, वो पूरी नहीं होने दे रही। ये खुशखबरी थी जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं जब इतनी गम और अंदो और अफसोसनाक और शहादतों की खबरें आपके साथ शेयर करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को अपने अंजाम की समझ आ गई है। इसलिए अमरीकी माओं को खुश करने के लिए उनके फ़ौजी 100% वापस बुलाए जा रहे हैं, क्योंकि ये तो तय है कि नाकामी उनका मुकद्दर है और हक़ हमेशा जीता है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।